हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे थर्ड स्टैंडर्ड का फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ्स का रिवीजन। सो ये है मैथ्स रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आंसर फिलिंग द ब्लैंक्स। जैसा कि हमारा पेपर स्टार्ट ही होता है फिलिंग द ब्लैंक्स से, तो यहाँ पर हमें पहला पूछा जाएगा फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ कितने फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने आपको दिए, 6 में से आपको 4 फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा। जैसे पहला मैंने क्या लिखा है, ₹5.75 मीन्स। अब आपको अगर इससे लिखना है तो आप कैसा लिखोगे बताओ। मैं एक बता देती हूँ, बाकी का मैं नहीं बताऊँगी। बाकी का जब आप कमेंट करोगे तब आपको पूरा आंसर मिलेगा, ठीक है। सो ₹5 प्लीज़, मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आप कमेंट करोगे तो ही आंसर मिलेगा। इसे सीरियसली मत ले लेना, वरना कितने लोग अपने ईगो पे ले लेते हैं कि ये बताएगी तो ही हमको आंसर पता चलेगा, हमें कोई और आंसर नहीं बताएगा। बता सकते भाई, बहुत है, टीचर है, सर है, ट्यूशन्स है। मैं बस चेक करना चाहती हूँ कि क्या मेरे सब्सक्राइबर ट्रूली मुझसे जुड़े हुए हैं। अगर जुड़े हुए हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे, कम से कम मेरी खुशी के लिए इसे कर दिया करो। सो ये होगा ₹5.75 मीन्स। आपको यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना होगा, तो हम कैसे फिल करेंगे। 5 ₹5 and 3 क्वार्टर। तो ये कुछ इस तरह से आपको आएगा ₹5 and 3 क्वार्टर, ठीक है। देन ये बाकी के सारे फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये भी उसी तरह मतलब अलग अलग है। अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ बता देना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बी आएगा, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न्स। अब ये पैटर्न्स को हमें कंप्लीट करना है। जैसे शुरू हुआ है स्टार, मून एंड सन, तो यहाँ पर क्या आएगा, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे यह है स्टार, मून एंड सन, तो यहाँ पर हमारा रिपीट होगा स्टार एंड मून। ये हो गया हमारा कंप्लीट द पैटर्न। तो इसी तरह इसे भी हमें करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, ये उसी में का है एरो। यहाँ पर क्या आएगा आप समझ ही चुके होंगे। नेक्स्ट है सी, सॉल्व द फॉलोइंग। अब ये हमें सॉल्व करना होगा। ये जैसा मैं आपको पेपर पैटर्न बता रही हूँ बेसिकली पूरा वैसा ही आता है, बस क्वेश्चंस थोड़े चेंज रहते हैं स्कूल्स में। जैसे यहाँ पर है एक्सप्लेन मल्टीप्लेक्स एंड मल्टीप्लर एंड प्रोडक्ट्स। जैसे यहाँ पर 3 and 6 है, यहाँ पर आपको ये 3 into 6 कितना आएगा, 18। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। 18 लिखना है। यहाँ पर आएगा हमारा 3, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट हमारा 18, कुछ इस तरह से। तो बाकी भी आपको इसी तरह से सॉल्व करना होगा, ठीक है। देन आते हैं राइट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द टोटल अमाउंट शो। अब यहाँ पर हमको टोटल अमाउंट शो करना है। जैसे हमारे पास 20 का कॉइन है, 20 का नोट, 10 का नोट, 5 का कॉइन, 2 का कॉइन एंड 2 का कॉइन। तो ये टोटल कितना होगा वो हमें यहाँ पे आंसर फिल करना होगा। तो ये 2 क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आपको पूछा जाएगा। देन थर्ड क्वेश्चन बी, सी द पिक्चर्स एंड रिस्पॉन्स द मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम। ये आपको पिक्चर्स है। जैसे यहाँ पर आपको ये 2 ऑप्शंस है, आपको मैं एक बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर कितना है 1, 2, 3 एंड 4, तो यहाँ पर आएगा 4। अब ये है लाइन एच 1, 2, 3, 4, यहाँ पर हम लिखेंगे 4 into 4 कितना होगा 16। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा 16। तो इसी तरह से इसे भी करना है। देन सी, फाइंड द ओपन एंड क्लोज। अब ये हमें कुछ इस तरह से सिंबल्स दिए होंगे जहाँ पर हमें ओपन एंड क्लोज करना है। जैसे ये यू शेप है, ये ओपन है, ये डी है, ये पैक है, तो इसे क्लोज लिखेंगे। देन आते हैं हम अपने नेक्स्ट, पुट द करेक्ट साइन। अब ये यहाँ पर हमें अपना करेक्ट साइन पुट करना है। जैसे ये साइन है एरो, मतलब ओपन, क्लोज एंड इक्वल।
तो यहाँ पर आपको ओपन क्लोज एंड इक्वल का साइन करना होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल, 700 and 700 आर अ इक्वल, 9 4 6 8 40। तो इन दोनों में बड़ा सिंबल किसकी तरफ जाएगा, 9 4 6 की तरफ। इसी तरह से आपको बाकी का भी करना है। फिलिंग इन द बॉक्स, अब ये बॉक्स को फिल करना है। जैसे 6 × 3 कितना होगा, 18, राइट। तो यहाँ पे बाकी का हमें इसी तरह से पूरा करना है, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 4, किलोग्राम इन ईच फॉर्म। अब आपको यहाँ पे अपना किलोग्राम मेंशन करना है। जैसे 9 kg, सो 9 kg हम यहाँ पर 9 लिखेंगे। 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स, राइट। तो यहाँ पर हमारा कितना होगा, 9000 ग्राम। तो सेकंड भी आपको इसी तरह से करना है। नेक्स्ट, सेंटीमीटर इनटू द फॉर्म, आपको सेंटीमीटर भी उसी तरह से करना है। देन कन्वर्ट रुपीज़ इन पैसा। अब यहाँ पर रुपीज़ है, यानी 725 रुपीज़, इसको आपको पैसा में लिखना है। तो आप पैसे में कैसे लिखोगे वो आप बताना मुझे, ठीक है। देन यहाँ पर आएगा आप क्वेश्चन नंबर 4, 20। अब 20 को कितने में मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर 20 ही मिले। तो 20 10 20। तो 4 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इनटू करेंगे कि हमें 20 आए। तो ये पूरा आंसर आपको कंप्लीट करना है। सेम इसी तरह से ये भी है, लेकिन इसमें कैसा था, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर यही आना चाहिए। और यहाँ पे भी वही है, 9 इंटू कौन से मतलब इससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें आंसर 36 ही आना चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से होगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी कॉइन्स नोट विल बी टेक। अब ये 20 रुपीज़ को कंप्लीट करने के लिए आप कितने कॉइन्स और नोट्स ऐड करोगे कि आपका आंसर 20 ही आना चाहिए, राइट। यहाँ पर है 40, आपको कितना लेना है जो कि यहाँ पर आंसर 40 ही आए। जैसे मैं आपको 20 का बता देती हूँ। 20 का सपोज हमने यहाँ पर लिया 10, यहाँ पे ले लिया 5, कितना हुआ 15, राइट। यहाँ पर हमने ले लिया 2, यहाँ पे ले लिया हमने, यहाँ पे अगेन अगर हम लोग 5 लेते हैं तो कितना होगा 10 5 5 20, 1 रो तो ब्लैंक हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 5 नहीं लेंगे। यहाँ पर लेंगे 10, यहाँ पे लेंगे 5, यहाँ पर लेंगे 2 एंड 2, यहाँ पे लेंगे 1। ये हो गया हमारा कंप्लीट 20 रुपीज़। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे भी कंप्लीट करना है। सो यहाँ पर हमारा लास्ट एंड फाइनल आता है क्वेश्चन नंबर 5, वर्ड्स प्रॉब्लम। सो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन होगा, हाउ मेनी ट्रीज इन 7 रोज इन ईच रो 9 आउट ऑफ शो। यानी आपको ये सम्स है जिसका आपको सॉल्व करना है। सेकंड है 7 days इज अ 1 वीक, सो हाउ मेनी डेज इन 4 वीक। तो मुझे बताओ 7 दिन में, एक दिन में 7 दिन होते हैं, तो 4 हफ्ते में कितने दिन होंगे। तो ये है आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। पेपर पैटर्न्स किस तरह से आने वाला है वो भी मैंने आपको बता दिया है। आपको इसका पूरा आंसर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। बाकी अगर आपको और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करो। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। बाय।